तो वेलकम टू इन क्लास बीटी सर। आज हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का जो 1 से लेकर 6 तक जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसे हम देखेंगे है और बारी लाइन बाय लाइन समझाते चलेंगे। तो इसमें दिया हुआ है प्रश्न 1 से 6 तक समीकरणों में प्रतीक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है। कहता क्या समझिए, मतलब इसमें है जो एस से लेकर आपका जो 6 प्रश्न है उसके अनुक्रम में प्रत्येक प्रथम 5 पद जो आपका है दिया गया है, जिनका nवां पद दिया गया और प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए, मतलब nवां 5 पदों को जो आपका लिखना है इसका आंसर n आपका 5 पद। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ए एन बराबर n इंटू n+2। तो आपका क्वेश्चन के हिसाब से n बराबर 1 2 3 4 एंड 5 दिया हुआ है। तो जो आपका ये n का मान दिया हुआ है वो प्रथम A1 पर पुट करेंगे, उसके बाद जो आपका ये आंसर आ रहा है इसमें गुना कराएंगे तो 1+2, तो A1 आपका मान आएगा 3A का आंसर। उसके बाद फिर यहाँ पर n का मान जो आपका 2 रखेंगे तो A2 बराबर 2+2, तो इसमें गुना करेंगे और इससे भी 4+4 बराबर 8। A2 आपका कितना 8, जो आपका ये 8 है। तो ये आपका और n का मान 3 रखने पर n का जो मान आपका 3 रखने पर यहाँ पर आएगा A3 बराबर 3 इंटू 3+2 और जो आपका ये और इसमें गुना कराने पर 3 तिहाई 9 प्लस 3 दूना 6 बराबर आपका आएगा 15 आंसर। तो ये आपका यहाँ पर 15 आ चुका हुआ है। उसके बाद अब ऐसे n का मान जो आपका 4 रखने पर आएगा A4 4+2, इसको गुना कराने पर आएगा 4 चौका 16 प्लस 8, तो यहाँ पर 24, तो यहाँ पर 24 आएगा। उसके बाद अब यह लास्ट है आपका n का मान 5 रखने पर A5 5+2 गुना कराने पर जो आपका आंसर आएगा 25 प्लस 10 आपका 35। A5 का जो आपका 35, तो यहाँ पर जो आपका
यहाँ पर जो आपका ये अनुक्रम लिटल आया आपका यह जो आपका जो यह है अनुक्रम आपका लिटल आया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है यह है एन, सभी में हम जो आपका है एन जो आपका नंबर 5 तक लेना है सभी क्वेश्चन में। एस से लेकर जो आपका 6 क्वेश्चन है उस सभी में 5 तक क्वेश्चन आपका लेना है। तो फर्स्ट में आपका एन का मान जो है 8 रखने पर ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है A1 बराबर 1/1 + 1 बराबर 1/2, ये आपका आंसर आ गया। के बाद फिर एन का मान 2 रखने पर A2 बराबर 2/2 + 1 बराबर 2/3, जो आपका A2 का मान 3 आ चुका। A3 बराबर 3 + 1, तो ये आपका 3/4, A3 का मान जो ये आपका आ गया। A4 यहाँ पर जो आपका n का मान 4 रखने पर A4 बराबर 4/4 + 1, तो ये आपका 4/5 आ चुका। उसी प्रकार हम n का मान 5 रखने पर ये जो आपका A4 का मान है ये 5 रखने पर n 5/5 + 1, जो आपका A5 का आएगा 5/6, जो ये आपका आ चुका है। और यह लास्ट में आपका जो कहा था प्रश्न में अनुक्रम निकालने का, ये आपका अनुक्रम का आंसर आ चुका है। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपको इस वीडियो में आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका तीसरा नंबर में कहता है an बराबर 2n, an बराबर 2n, तो इसका क्या 2 का जो पावर है n है, तो इसमें क्या है हमें n का मान कितना तक दिया करना है 5 तक, जो ये आपका इसमें है दिया हुआ है। तो बस उसी प्रकार है पावर है, उसी प्रकार हम बैठाते जाते हैं। इसमें n का मान 1 बैठाने पर n का मान जो आप 1 रखने पर A1/2 का जो पावर 1 रखने पर आप जानते हैं 2 ही आता है, जो A1 का मान आपका 2 है। फिर n का मान 2 रखने पर तो A2 बराबर 2 का पावर 2, जो आपका 4, A2 का मान 4 आ गया। A3 2 का जो पावर 3 8, जो ये आपका आंसर 8 है। अब n का मान 4 रखने पर A4 बराबर 2 का 4 वाले 2 का 4, 2 के पावर 4, तो इससे गुना करने पर हमारा 16 आता है, जो A4 का 16 मान है। उसी प्रकार हम A5
A5 2 के पावर 5, तो इसका आपका 32 है ना, ये आपका यहाँ 32 है, तो इसका सीक्वेंस जो आपका ये आ जाए, मतलब सीक्वेंस का मतलब जो होता है अनुक्रम, जो आपका सीक्वेंस का मतलब आपका होगा अनुक्रम, यहाँ पर अनुक्रम। तो ये आपका जो है वो आपका अनुक्रम पता हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो कहता क्या है, an बराबर 2n माइनस 3/6। तो यहाँ पर 2n के बीच में कुछ नहीं तो इंटू है, इंटू छुपा होता है, आपको पता ही होगा। जो ये आपका इंटू छुपा होता है ये आपका माइनस है, या 3 है, ये 6 है, तब 6। तो बस उसी प्रकार जो प्रश्न में ही कहा दिया, 1 से लेकर जो 6 प्रश्न है आपका, 6 प्रश्न है आपका, उसमें सिर्फ 1 से लेकर 5 पदों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं। तो ये आपका लेटर चल रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर में आपका n नंबर 1 लिखने पर A1 अब 2 1 आप लोग जरूर सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमने ब्राइटेड क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंटू छुपा हुआ है, इंटू आपका जो है वह छुपा हुआ है। तो यह इससे गुना हो जाएगा और उसके बाद यह आपका घटा मतलब माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो माइनस करने पर 2 माइनस 3, गुना करने पर 2 ही आएगा, 6, घटाने पर 1 माइनस 6 आएगा, जो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसी प्रकार A2 का n का मान तुलन A2 2 इंटू 2 इंटू नहीं देने पर, अगर आप इंटू नहीं देना चाहते तो यहाँ पर ब्राइटेड जरूर दे दीजिएगा। A2 2 ब्राइटेड 2 माइनस 6, नीचे गुना करने पर 4 माइनस 3 बराबर 22। इसका आंसर होगा आपका 1/6, जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसी प्रकार इसमें बनाने का जगह नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपको इसी पर समझा देते हैं। इसमें अब हम यहाँ पर n का मान जो आपका 3 होगा, n का मान 3, n का मान 3, n का मान 3। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न में था, प्रश्न में क्या था आपका an 2n माइनस 3/6, यही ना प्रश्न था। उसी के हिसाब पर बैठाने पर जो आपका यहाँ पर 3 बैठा दिए, n का मान यहाँ पर हम जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर बैठाने पर तो 3 तो 2 इंटू 3 माइनस 3/6, तो इसको गुना करने पर यह 6 हो जाता है। 6 में से 3 हटाएंगे तो 3 आपका आएगा, बटा में 6, तो 3 दूना 6, 1/2।
A2 का मान आ गया। तो आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा अच्छा से। एन का मान जो आपका 4 रखने पर A4, तो यहाँ पर प्रश्न था an बराबर 2n माइनस 3/6, यही ना आपका वहाँ पर जो है क्वेश्चन लिखा हुआ वही पर है। तो सीटा बना रहे हैं आपका जो इन पदों तक ज्ञात करना है, मान 1 से लेकर 5 तक। 5 तक ज्ञात करना है तो अब A4 का ज्ञात करना है तो यह 2 का 2 रहेगा इंटू इन की जगह पर 4 रखेंगे माइनस 3/6 बराबर गुणा कराने पर 8 आएगा माइनस 3/6, तो यह आपका 5/6 होगा। जो आपका ये जो आंसर में दिया हुआ है। उसी प्रकार फिर n का मान हम 5 रखने पर जो ये आपका 2, n का मान 5 रखने पर n का मान जो 5 रखना 2 है, 2 रहेगा। यहाँ पर जो n का मान रखना है 5 रख देंगे माइनस 3, तो इसको गुना कराने पर 10 आएगा जो माइनस 3/6 है। इसको घटाने पर 7/6, जो ये n का मान 5, जो A5 का मान आ गया। अब सीक्वेंस को हम कभी भी प्लस में नहीं लिखते हैं, उसे एक निश्चित क्रम में लिखते जिसके अगले पद के बारे में पता हो। तो ये आपका अनुक्रम, मतलब अनुक्रम माने तो सीक्वेंस आपका जो आपका आ गया। उसके बाद ये आपका सेम उसी प्रकार मान रखना है इसमें भी। ये जो आपका 5वां नंबर प्रश्न है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का है। सेम उसी प्रकार जो क्वेश्चन आपका है यहाँ पर an बराबर 1 माइनस उसका होल पावर n माइनस 1 इंटू कुछ नहीं छुपा हुआ, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू छुपा हुआ है 5 माइनस 5 का पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर n का मान 1 रखने पर जहाँ आपका n लिखा हुआ है वहाँ पर 1 का मान 1 रख देना है। तो ये 1 बराबर -1 1 माइनस 1 5 1 प्लस 1। तो आप जानते हैं दुनिया में कोई भी संख्या के ऊपर अगर दुनिया में अगर कोई भी संख्या मान लीजिए 6 है तो यहाँ पर ऊपर 0 रखा देंगे तो उसका कोई भी मान आपका 1 ही आएगा। क्या आपका 1 आएगा, आपका 1 आएगा। उसी के प्रकार यह इसमें घटाने पर जो 0 आता है या 0 रख देना या -1 है इंटू 5 का होल स्क्वायर, तो बराबर 1 इंटू 25 बराबर आपका 25 आएगा। ये 1 का मतलब 25 आएगा आपका। फिर बाद में अब A2 n का मान 2 रखने पर A2 1 माइनस 1 2 माइनस 1 5 यहाँ पर 2 प्लस 1 बराबर 1 माइनस 1 इंटू 5 3। अब देखिए, अब यहाँ पर बात हुआ दिया क्या, यहाँ पर तो 0 हमने बैठा दिए, यहाँ पर है जो आपका, और तो 2 में से 1 8 घटाएंगे तो आपका 8 ही आएगा। तो अगर हम यहाँ पर 6 का पावर 1 करेंगे तो 6 आंसर आएगा आपका।
आप जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर माथा पर जो ऊपर 8 छुपा होता है उसे हम कभी भी नहीं लिखते। 8 हमेशा किसी भी संख्या के ऊपर छुपा रहता है। उसी प्रकार इस पर ही 8 छुपा हुआ है। 8 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इंटू 5 का क्यूब -1 इंटू 125 बराबर आपका -125 आएगा। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। A2 का A3 का A3 A3। तो यहाँ पर जो जहाँ जहाँ पर n लिखा हुआ वहाँ पर n का मान 3 बैठा देने पर तो 3 - 1 5 3 + 1 तो 1 यहाँ पर दिया हुआ यहाँ पर 5 है। इसका पावर 4 है आपका। जो अब देखिए यहाँ पर आता है यहाँ पर आता है आपका। अब सवाल आता है कि यहाँ पर ये जो प्लस जैसे अगर आपको ये 4 चिन्ह जो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस आता है। प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस बराबर आपका माइनस से आएगा, या प्लस इंटू माइनस बराबर आपका माइनस से आएगा, या प्लस 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 इंटू प्लस। तो ये आपका स्वाभाविक बात है जो आपका प्लस ही आएगा। प्लस इंटू प्लस तो ये आपका बराबर में प्लस ही आएगा। उसी बार इसको हम माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर ये जो प्लस आएगा और 5 का पावर 4 करने पर यह आपका 625 आता है और गुना करने पर आपका 625 आंसर आपका आएगा जो ये आपका यहाँ पर है। अब ये 4 अब उसी प्रकार सभी पर n का मान 4 रखने पर 5 + 1 तो ये आपका माइनस में आया क्योंकि विषम संख्या है और 5 का पावर 5 है तो ये आपका -3125 आंसर आपका आएगा। उसके बाद A5 वो -1 5 - 1 5 + 1 बराबर -1 इंटू 4 इंटू 5 का पावर 6 जो आपका 1 इंटू 15,625 जो आपका प्लस में है क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है और सम संख्या में माइनस को गुना में कराइएगा तो वो आपका प्लस में आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस ये जो एक हुआ ये 2 हुआ, ये 2 आपका क्या है सम संख्या तो यहाँ पर क्या आंसर आता है प्लस। तो ये आपका यहाँ पर कंपेयर जो A5 का मान है आपका 625 आया जो यहाँ पर नहीं बुझा रहा होगा आपको। आपका जो सीक्वेंस जो अनुक्रम है वो आपका यही है। सभी जो हम जो n का मान s से लेकर n का मान s से लेकर 5 तक जितना भी हम संख्या निकाले हैं उसे यहाँ पर लिखकर और कॉमा दे देकर ये संख्या कॉमा में रहता है और अनुक्रम कभी भी प्लस में नहीं रहता है, श्रेणी प्लस में रहता है।
तो आपका यह 6वां नंबर प्रश्न है। इसमें भी उसी प्रकार n दिया हुआ है। इसमें है an बराबर n का स्क्वायर प्लस 5/4। तो ये n आपका जो इंटू में है, यहाँ पर n का स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस है आपका 5 है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। n का जो स्क्वायर, अब इसमें हम n का मान 1 रखने पर ये तो हम बना देते हैं और उसके बाद इस पर बता देंगे। n का मान 1 जो ये आपका है यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद n जो 1 जो दिया हुआ यहाँ पर, उसके बाद 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो ये आपका मान आएगा। अगर कोई भी संख्या से गुना चाहिए तो 1 से तो 1 ही आएगा, और इसका स्क्वायर भी जितना से 1 में डाल लीजिए वो नहीं आएगा। 1 + 5/4, तो ये आपका 1 + 6 आएगा। जो यहाँ पर है, सॉरी जो आपका यहाँ 6/4 आएगा। मैंने 3 दूना 6 आपका, 2 दूना 4, 3/2 आएगा। ये तो और बना देते हैं। n का मान 2 रखने पर a2 बराबर 2 का होल स्क्वायर प्लस 5/4 बाई क्या आपका 4। तो ये 2 से 2 दूना 4 में कट दिया। तो यहाँ पर आएगा 4 + 5/2। तो ये आपका 9/2 आएगा आंसर यहाँ पर है। बस उसी प्रकार जो आपका n का मान 3 रखने पर, तो यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर प्लस 5, तो यह आपका 4। तो यहाँ 3 लिख देंगे, या 9 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 5/4। तो इसके बाद इसमें गुना होगा, तो यहाँ पर 27, क्योंकि यह ऊपर है 27 प्लस दोनों में गुना हो रहा है, यहाँ पर 15/4। तो इसको जोड़ने पर आपका 42/4 आएगा। तो 2 दूना 4 आपका कट गया, ये 28 दूना 42, तो आपका 28/2 ये आपका आंसर है। अब A4 4 × 4 का स्क्वायर प्लस 5। तो 4 से 4 नीचे का कैंसिल। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5, तो ये आपका 28 है आंसर, आपका 28। अब इसके बाद आपका जो आया A5 5 × 5 का और स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर 5 × 5 का स्क्वायर करने पर जो आपका 25 आता है, 25 5/4। यहाँ पर यह गुणा करने पर 25 25 25 प्लस 5 5 25 25। तो यहाँ पर जो आपका 150 आएगा, 125 में 25 जोड़ने 150 आएगा, स्वाभाविक बात है। यहाँ पर 4 2 का आया 75 दूना 150, 2 दूना 4 का 75/2। ये आपका A5 का मान। तो ये आपका अनुक्रम चलती, जो ये आपका अनुक्रम आ गया, सीक्वेंस जो आपका यही माने अनुक्रम।
तो आपका आज का क्लास इतना ही। आज का क्लास 1 से लेकर जो 6 प्रश्न था, इसका जो 6 प्रश्न था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट में जो आगे का प्रश्न बचा वो कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे वीडियो को फिर से करना लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नए नए वीडियो आते रहे इस चैनल पर। क्लास 11th 12th और 9th का नहीं, 10th का क्लास होता है। तो हमारे वीडियो पर जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, ताकि आप लोगों को नए नए वीडियो मिल सके। थैंक यू।